एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का वास था, उसी गांव में एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर गांव का एकमात्र पूजा स्थल था और इसकी देखरेख एक साधु करता था, जिसका नाम था देव शर्मा। देव शर्मा एक सौम्य स्वभाव और आध्यात्मिक व्यक्ति के धनी थे। गांव के लोग उसकी विद्वानता और भक्ति की प्रशंसा करते थे। सुबह शाम मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता, जो पूजा पाठ के साथ साथ साधु को तरह तरह के उपहार चढ़ाते थे। कोई फल लाता, कोई अनाज तो कोई वस्त्र। इस तरह वर्षों की भक्ति और गांव वालों की श्रद्धा के कारण साधु के पास काफी धन संपत्ति एकत्रित हो गई थी। देव शर्मा इस धन को एक मोटी सी पोटली में बांध कर रखता था। वह इस पोटली को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानता था और उसे कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता था। रात को सोते समय वो पोटली को अपने तकिए के नीचे रखता और दिन में वह उसे अपने कमर में बांध कर रखता। उसे हमेशा ये डर सताता था कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए, इसीलिए वो हर पल सतर्क रहता और किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता था। एक दिन गांव में एक चतुर ठग आया। उसका नाम था कालिया। कालिया एक अनुभवी और धूर्त व्यक्ति था, जो अपनी चालाकी और मक्कारी के लिए प्रख्यात था। वह गांव-गांव घूमकर लोगों को ठगने का काम करता था। जब उसे गांव वालों से साधु के धन की पोटली के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत एक योजना बनाई कि वह किस तरह साधु का विश्वास जीतकर उसकी पोटली हथिया लेगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि साधु अपनी पोटली को हमेशा अपने पास रखता था। कालिया ने कई दिन साधु की गतिविधियों पर नजर रखी, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला। अंततः कालिया ने एक नई चाल सोची। उसने सोचा कि वह साधु के शिष्य बनने का नाटक करेगा और कुछ समय तक उसकी सेवा करके उसका विश्वास जीतेगा। जब साधु पूरी तरह उस पर भरोसा करने लगेगा, तब वह सही मौके पर पोटली चुरा कर भाग जाएगा। ये योजना उसे पक्की लगी। उसने एक साधारण सा वेश धारण किया, अपने चेहरे पर भोली सी मुस्कान सजाई और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर कालिया ने साधु के सामने हाथ जोड़े और विनम्र स्वभाव से कहा, मुनिवर, मैं एक साधारण यात्री हूँ। मेरा जीवन भटकाव और अज्ञानता में बीता है। मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपके मार्गदर्शन में अपने जीवन का सही अर्थ समझना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। कालिया की बातों में इतनी मिठास थी और उसका व्यवहार इतना विनम्र था कि साधु को उस पर दया आ गई। देव शर्मा ने सोचा कि ये युवक सत्य मन से ज्ञान की तलाश में आया है। उसने कालिया को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और उसे मंदिर में रहने की अनुमति दे दी। कालिया मनी मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी योजना का पहला चरण सफल हो चुका था। अगले दिन से कालिया ने मंदिर के सारे काम संभाल लिए। वह सुबह सवेरे उठ जाता और मंदिर की साफ सफाई करता। वह नदी से पानी भरकर लाता, मंदिर के बगीचे में पेड़ पौधों को सींचता और यहाँ तक कि साधु के लिए भोजन बनाने में भी मदद करता। वह हर काम इतनी तत्परता से और लगन के साथ करता कि गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करने लगे। साधु को लगने लगा कि कालिया एक सच्चा और समर्पित शिष्य है। धीरे धीरे साधु का कालिया पर विश्वास बढ़ने लगा। वो उसे अपने साथ हर जगह लेने जाने लगा, चाहे वह गांव में किसी भक्त के घर पूजा के लिए जाना हो या किसी अन्य कार्य के लिए। कालिया इसी बीच अपनी योजना पर काम कर रहा था, साधु की पोटली पर नजर रखता था, लेकिन साधु उसे कभी अपने से अलग नहीं करता था। कालिया को समझ आ गया था कि साधु की सतर्कता को तोड़ने के लिए उसे और धैर्य बरतना होगा। वह और भी अधिक मेहनत करने लगा ताकि साधु का विश्वास पूरी तरह जीत सके। वो साधु के साथ बैठकर धार्मिक चर्चाएं करता, उनके प्रवचनों को ध्यान से सुनता और उनकी हर बात का समर्थन करता। साधु को लगने लगा कि कालिया न केवल एक अच्छा शिष्य है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। कई महीने बीत गए। कालिया की मेहनत रंग ला रही थी। साधु अब उसे अपने परिवार की तरह मानने लगा था। एक दिन पड़ोसी गांव से एक संदेशवाहक आया और उसने साधु को एक बड़े अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया। साधु ने सोचा कि ये एक महत्वपूर्ण अवसर है और वह कालिया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी पोटली को हमेशा की तरह अपनी कमर में बांध लिया और कालिया के साथ पड़ोसी गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना था और उस जंगल के बीच में एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी का पानी स्वच्छ और ठंडा था। साधु ने सोचा कि अनुष्ठान से पहले स्नान कर लेना उचित होगा, ताकि वह शुद्ध मन से पूजा कर सके। उसने अपनी पोटली को कमर से निकाला और उसे अपनी दुशाला के नीचे रख दिया। फिर उसने कालिया को बुलाया और कहा, कालिया, मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। तुम मेरी दुशाला और इस पोटली की रखवाली करो। ध्यान रखना, ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। कालिया के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने सिर झुकाकर साधु की आज्ञा स्वीकार की और मन ही मन अपनी योजना को अंतिम रूप देने लगा।
जैसे ही साधु नदी में स्नान करने उतरा, कालिया ने तेजी से दूसला उठाई, उसमें से पोटली निकाली और बिना एक पल गवाए जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। वह इतनी तेजी से भागा कि साधु को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जब साधु स्नान करके वापस लौटा तो उसने देखा कि न तो कालिया था और न ही उसकी पोटली। साधु को तुरंत समझ आ गया कि वो ठग गया है। उसका मन दुख और क्रोध से भर गया। उसने गांव वालों को सारी बात बताई, लेकिन तब तक कालिया जंगल के रास्ते गांव छोड़कर बहुत दूर निकल चुका था। साधु की वर्षों की मेहनत और गांव वालों की श्रद्धा से एकत्रित धन एक पल में गायब हो गया। साधु ने अपने विश्वास की कीमत चुकाई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दिखावे और चिकनी चुपड़ी बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं और मौका मिलते ही धोखा दे देते हैं। इसीलिए किसी भी अनजान व्यक्ति पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच कर परख करनी चाहिए। सतर्कता और विवेक ही हमें ऐसे ठगों से बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते थे, जिन्हें खबर हो गई कि एक अन्य नगर में एक और विद्वान आए हुए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर सकते थे। ये खबर सभी को बहुत पसंद आई और सभी लोग उस नगर में उनसे मिलने के लिए जूझने लगे। इन दो विद्वानों के बारे में पता चलते ही वहाँ के राजा ने उनसे बात करने के लिए अपने दरबार में बुला लाए। राजा ने दोनों विद्वानों से अपने राज्य में ज्ञान का प्रचार करने का आग्रह किया। दोनों विद्वान ने राजा के आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने राजा के सामने आकर कहा, आपके सामर्थ्य के लिए हमें गर्व महसूस हो रहा है महाराज। हम आपकी सेवा में हमारा सर्वोच्च कर्तव्य मानने के लिए तत्पर हैं। राजा ने खुशी भरे होठों से कहा, तुम्हारे सामान्य भाषा में जनता को समझाओ। पहले विद्वान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा महाराज, हम आपके राज्य के राजा और प्रजा के बातचीत को सुगम बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। दूसरे विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम आपके राज्य के लोगों को सामग्री के बिना खाने का ज्ञान दे सकते हैं। राजा ने बहुत ही आश्चर्यचकितता से कहा, मैं ये सचमुच मानने में सक्षम नहीं हूँ, कृपया मुझे बताओ, तुम इस बात को कैसे संभव कर सकते हो। पहले विद्वान ने कहा, महाराज, हम विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा की मर्यादा के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह उपकरण हमारे बहुत सारे प्रयोगों को सुलभ बना दे सकता है और आपके ग्रामीणों के बीच सामर्थ्य का निर्माण कर सकता है। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम खाना खाने की जरूरत के बिना एक ऐसा प्रयोग बना सकते हैं जिससे खाने की जगह नहीं होती है। यह उपकरण आपके लोगों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यप्रद होगा। यह सब सुनकर राजा बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने दोनों विद्वानों का स्वागत किया और अपने राज्य में इन उपकरणों का प्रचार करने के लिए उन्हें सौभाग्य प्रदान किया। दोनों विद्वान ने राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी सेवा में खुशीपूर्वक काम किया और सभी लोग उन्हें प्रमाणित करते थे। इस कहानी से हमें यह सिखाया जाता है कि समय के साथ ज्ञान का विकास हो रहा है और बहुत से अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। दो विद्वानों की उदारता, समर्पण और सेवा भाव की मिसाल हमें ये बताती है कि हमें हमारे ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना चाहिए।